शेयर करने जा रहा हूँ वेरिकोसील से रिलेटेड प्रॉब्लम। और वेरिकोसील से ठीक हुए हुए जो हमारे सज्जन हैं, जो हमारे से ट्रीटमेंट ले रहे थे और ट्रीटमेंट लेते लेते उनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हुई। और जो वेरिकोसील में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ओलिगोस्पर्मिया की, जिनका स्पर्म काउंट 60 मिलियन से कम होता है, वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। वो वेरिकोसील का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से ले रहे थे हमसे, और उनकी जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज की तरह हम देख सकते हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स में काफ़ी फ़र्क आया है। जो एक नॉर्मल पर्सन की होनी चाहिए, नॉर्मल एक स्पर्म काउंट का एनालिसिस जो हमें रिपोर्ट होती है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पर उनको वेरिकोसील की वजह से ओलिगोस्पर्मिया बन गया था या ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हो गए थे। वहीं पर उनको वेरिकोसील भी ठीक हुआ, साथ साथ उनके जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट थी वो भी नॉर्मल हो गई है। जो बिफोर ट्रीटमेंट उनकी रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट थी कि उनका स्पर्म काउंट जो था वो सिर्फ 18 मिलियन था, और उसके बाद जब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया वो पहुंच गया 67.5 मिलियन। जो उनके पस सेल्स जो पिछली रिपोर्ट में आ रहे थे वो भी पस सेल्स भी कम हुए, और उसके साथ जो उनकी एक्टिव मोटिलिटी थी वो जहाँ पर उनकी 30% के आसपास आ रही थी वो जाकर पहुँच गई है सीधा 60% पे मोटिलिटी, जो एक नॉर्मल फर्टाइल मैन की होती है। जो फर्टाइल मैन मीन्स माने कि जिनको स्पर्म इतना शक्तिशाली होता है, या जिसे कहते थे इतनी क्वालिटी स्पर्म में होती है कि वो अपने पार्टनर को कंसीव करवा सकते हैं और एज इन चाइल्ड भगवान से ले सकते हैं। आज बस उसकी बात करूँगा। वेरिकोसील में आपको बहुत से डॉक्टर्स बता देते हैं कि आप सर्जरी करवा लीजिए, सर्जरी के करवाने के बाद आप ठीक हो जाओगे, या ग्रेड 4 पे पहुंच गए हो या 3rd पे पहुंच गए हो, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं कि सर्जरी। और सर्जरी उसका इलाज नहीं है, क्योंकि सर्जरी के बाद वो हमेशा फिर से डेवलप हो जाएगी। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो उस प्रॉब्लम के पीछे जाने कि पीछे हुआ क्या ऐसा, उसके पीछे की दिक्कत क्या थी जिसकी वजह से आप वेरिकोसील में आ गए हो, या वेरिकोसील की दिक्कत आपको पड़ गई है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वेरिकोसील हुआ क्यों। सबसे पहली चीज़ मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बताता आया हूँ कि वेरिकोसील के पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, जैसे कि आपका बाल सिस्टम, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपका आहार, आई मीन टू से जो आप डाइट खाते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी वेरिकोसील पर डिपेंड करती है। और वेरिकोसील के पीछे ये सारी चीज़ें मिलजुल कर काम करती हैं। जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट में मगन रहते हैं और वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं, हैवी वेट लेते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम एक नॉर्मल हो जाती है कि वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। वो उसके पीछे कारण क्या होता है कि हम जब भी अपने कोई सा भी वेट उठाएं, जब आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज में भी आप देख लेना, कभी कोई वेट उठाते हो तो आपका ऑटोमेटिकली, इसमें कोई आपका पीछे से कोई ऐसा नहीं होता कि आप करोगे, बट ऑटोमेटिकली आपके स्टमक पे एक टाइटनेस आती है, या जिसे कहते हैं कि हम उसको वहाँ को एकदम से टाइट कर लेते हैं कि उठाना है वेट। जब हम वेट को उठाते हैं तो उसको एक पोजीशन पे हम उसको टाइट कर लेते हैं, और टाइट करने की वजह से वहाँ पर पड़ता है प्रेशर, और जब वो प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर आपके सीधा चला जाता है स्कॉटम, या जिसे कहते हैं अंडकोश की थैली पे की तरफ जाने लगता है। और जब वो प्रेशर वहाँ पर डेवलप होता है तो वहाँ की मसल्स का जो ब्लड फ्लो है वो ख़राब हो जाता है, और जब ब्लड फ्लो ख़राब होता है, जिस ब्लड फ्लो को नीचे की तरफ जाना चाहिए था वो उल्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लॉकेज टाइप, समझ लीजिए कि थोड़ी सी ब्लॉकेज, ना ज़्यादा ब्लॉकेज बट थोड़ी सी ब्लॉकेज आनी चालू हो जाती है, और ब्लॉकेज आने की वजह से आपको ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि वहाँ की नसें फूल गई हैं और आपका स्पर्म काउंट कम हो गया है, या कहीं कहीं देखा जाता है तो वो नील स्पर्म काउंट हो गया है कॉज ऑफ ब्लॉकेज की वजह से। और वहीं पर देखा जाता है कि हम कॉन्स्टिपेशन बड़े टाइम से बनी हुई है, कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं करते, बहुत हार्ड स्टूल आता है, हार्ड स्टूल के साथ साथ हम पाइल्स के पेशेंट अलग बनते हैं, पाइल्स के साथ साथ हमें वेरिकोसील भी बन जाता है। वेरिकोसील की वजह का भी कारण वही है कि प्रेशर, आपका प्रेशर इस तरीके से बनता है, बॉडी का उस जगह का पेल्विक पोर्शन का प्रेशर इस तरीके से बनता है कि वहाँ का ब्लड फ्लो रॉन्ग डायरेक्शन में जाना चालू हो जाता है। जब रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा तो वहाँ की नसें फूलेंगी, कहीं ना कहीं ब्लॉक करेंगी, और आपका सीमन का जो रिपोर्ट है वो हमेशा लो आता है, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पर लो आता है, और लो के साथ साथ स्पर्म काउंट की क्वांटिटी और क्वालिटी में भी फ़र्क आता है।
और इसके बाद जो सबसे लास्ट चीज़ होती है हमारी डाइट हम बहुत अजीब ढंग से खाते हैं या हमको खाने का पैटर्न ऐसा सच नहीं रख पाते कि वो हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट डालता है, ये चीज़ नहीं समझ पाते। वो समझते क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, हमारे पास बहुत सारा काम होता है और काम छोड़ा नहीं जाता। कर्म सबसे ऊपर माना जाता है, तो कर्म सबसे ऊपर है तो हम वर्क करते हैं, काम के दौरान हमें ये चीज़ नहीं ध्यान रहता हम खाएं क्या, कैसे खाएं। जब भूख लगी कुछ ना कुछ उठाया और खा लिया, जब भूख लगी कुछ फास्ट फूड खा लिया, कोई जंक फूड खा लिया, हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते और वही आहार हम पे इफ़ेक्ट डालता है। वो कैसे? हम जो भी जैसे भी हम कुछ खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को डेवलप करता है, हमारी बॉडी में हर जगह उसकी न्यूट्रिशंस लगते हैं, सारी पार लगती है। अब अगर वही चीज़ आपको ख़राब कर रही है, मान लीजिए जो चीज़ आपको नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं, या आपकी बॉडी में वात, जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं वात होती है बेसिकली आपके हार्मोन्स, आपके ब्लड फ्लो को कैरी करने वाली चीज़ जो पूरे सर से पैर तक उस चीज़ को कैरी करती है। और जब वो चीज़ कैरी करके ले जा रही होती है तो वहाँ पर कहीं अगर डिसऑर्डर आ गया है, कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ गई है, तो वहाँ पर कहीं देखा जाता है वेरिकोस वेन या वेरिकोसील जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। और उसके पीछे आपका कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही वात बढ़ाएगा और कॉन्स्टिपेशन ही आपकी बॉडी के हार्मोन्स को भी इनबैलेंस करेगा। तो समझो इन सब चीज़ों को। हम पीछे की तरफ हिस्ट्री जो है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की, वेरिकोसील में जितने भी पेशेंट्स की हिस्ट्री होती है उनको मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि उनको बाल सिस्टम की दिक्कत होती है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से या ज़्यादा रनिंग की वजह से, इन सब चीज़ों से उनको ये दिक्कत आई होती है। तो हमने कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, फर्स्ट स्टेप से चालू करेंगे। सबसे पहले हमने हमेशा सपोर्टर को यूज़ करना है। सपोर्टर हमारे अंडकोश की थैली को हमेशा मेंटेन करके रखेगा, वो लटकने नहीं देगा। जब वो लटकेगा नहीं तो वहाँ की वेन्स ज़्यादा फूलेंगी नहीं, पहली चीज़। सेकंड कि आपने जब रात को हम सोने जाते हैं या हम रात को सोते हैं तो हमारे हमेशा चेस्ट हमेशा स्काई की तरफ होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में या उल्टी तरफ नहीं होनी चाहिए। उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जहाँ पर थोड़ा पेन हो रहा होता है तो पेन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, और जहाँ पर आपकी टांगों तक जो दर्द पहुँच रहा है उसमें भी आराम मिलेगा। और वेरिकोसील के हमारे ट्रीटमेंट में फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से आपको रिज़ल्ट इसलिए भी दिख जाता है क्योंकि सबसे पहला काम हमारा होता है कि आपकी वहाँ के दर्द को कम करना। अगर वहाँ का दर्द कम होगा फिर उसके बाद वहाँ की जब नसें खुलेंगी तो आपको ऑटोमेटिकली आराम आना चालू हो जाएगा। अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और आपके मन में कैसी भी क्वेरी है जिसको आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और एज एन गिफ्ट एक चाइल्ड लेना चाहते हैं, तो बेचिंतित होकर बिना माइंड में कोई चीज़ सोचे हुए आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड कर सकते हैं। चाहे उसमें ग्रेड 4 हो, 2 हो, 3 हो, कैसा भी ग्रेड हो, आप हमें उस नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स को फ़ोटो खींच के सेंड कर सकते हैं और हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास रिपोर्ट्स नहीं हैं फ़िलहाल तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वेरिकोसील का एक सफल इलाज ले सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।